हेलो, गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। प्लीज़ आप लोग वीडियो को देखिएगा, स्किप मत करिएगा और प्लीज़ लाइक कमेंट भी करिएगा, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग ने मेरे ब्लॉग्स देखे हैं। तो हो गई है मेरी सुबह। सुबह सुबह का मेरा क्या क्या काम होता है, मुझे क्या क्या करना पड़ता है, आप लोग बताइएगा कि मैं क्या काम कैसे करूं जिससे मेरे काम जल्दी हो जाए। तो सुबह सुबह मेरे पेशेंट का कॉल आ गया था कि मैम मुझे दिखाना है, इसलिए मुझे क्लिनिक की सफाई बहुत जल्दी जल्दी करनी थी कि जल्दी जल्दी वहाँ का काम फिनिश कर दूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि काम करते रहो और पेशेंट बाहर आ जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, फिर मुझे जल्दी जल्दी रेडी होना पड़ता है। इसलिए मैं सोची कि क्लिनिक के टाइम के पहले पहले मैं सारे काम फिनिश कर दूँ। फिर मैं क्लिनिक में पोछा लगाने में मेरा मतलब क्या ही कहें, मैं थक जाती हूँ। मेरे फेस से भी दिख रहा होगा आप लोग को कि मैं कैसे थक चुकी हूँ पूरी तरह से। मैं यहाँ की सफाई करने के बाद ही घर में एंट्री करती हूँ, क्योंकि यहाँ का काम हो जाता है तभी मुझे सुकून मिलता है थोड़ा सा। फिर रूबी के होने से मुझे काफ़ी सपोर्ट था। मैंने उससे बोला कि आज मेरा एक छोटा सा ब्लॉग बना दो जिससे मैं शेयर कर सकूं आप सबके लिए। मैं काफ़ी दिन से बनाना चाहती थी लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता था अकेले कि मैं क्या क्या कर लूं। मैं कैसे पोछा लगा रही हूँ वो आप लोग देख रहे हैं कि मैं कैसे थक चुकी हूँ। इसके बाद रूबी को भी लेट हो रहा था, वो बोल रही थी जल्दी जल्दी यहाँ का काम कर लो, मुझे भी ऑफिस जाना है। लेकिन मेरे यहाँ के काम ख़त्म तो हो पहले। तो यहाँ का काम मैं कैसे कर रही हूँ, मुझे अब ये ब्लॉग देखकर भी हंसी आ रही है खुद को। पापा भी मेरे जल्दी उठ गए थे तो रूबी बोल रही थी कि जल्दी जल्दी कर लो, नहीं तो भी पापा भी आ जाएंगे, उनको चाय नाश्ता वगैरह देना रहता है, सुबह सुबह की जल्दी रहती है उनको भी। और फिर यहाँ का काम फाइनली फिनिश हो ही जाता है। अभी मैं आप लोग को बाहर भी दिखाती हूँ थोड़ा सा कि मैंने कितना क्या क्या काम किया है। वैसे दीदी लोग रहती हैं तो मुझे इतना काम नहीं पड़ता, बट हाँ ये है कि झाड़ू पोछा ये सब तो मेरा फिक्स ही रहता है, बाकियों के काम मैं नहीं करती। फिर ऐसे में रहता है जब मैं अकेली रहती हूँ तो किचन के भी काम मुझे अकेले देखना पड़ता है, लेकिन दीदी लोग रहती हैं तो मैं किचन से दूर हो जाती हूँ। मैं सिर्फ खाने के टाइम किचन पे आती हूँ, नहीं तो मैं बच्चों के साथ और यही सब करती रहती हूँ। लेकिन हाँ ये वाले काम झाड़ू पोछे वाले मेरे रहते ही रहते हैं, मुझे करने ही पड़ते हैं। ये मैंने बाहर की लोकेशन दिखाई कि मैंने वहाँ की भी सफाई की थी। इसके बाद मेरा यहाँ का काम फाइनली फिनिश हुआ, ये सब चीज़ें मैंने ही की थी। फिर फिनिश होने के बाद मैं रेडी हो गई नहा धोकर। पेशेंट आ गए थे फाइनली, मैं उनका ट्रीटमेंट की थी। उसके बाद 2-4 लोग बाहर भी बैठे हुए थे, मैंने उनके बैठा रखा था। इनका काम फिनिश करने के बाद सारे पेशेंट को देख लिए थे। सारे पेशेंट का मैंने वीडियो नहीं अपलोड किया क्योंकि अच्छा नहीं लगता पेशेंट के सामने। रूबी यहाँ से चली गई थी, फिर रूबी दोबारा लंच में आई थी तो मैं भी फ्री थी तो मैंने सोचा थोड़ी देर बातें की जाए, लेकिन रूबी का ऑफिस का कॉल आ जाता है तो उसके पास भी टाइम नहीं रहता। फिर हम थोड़ी देर वेट कर रहे थे, लेकिन मैं बोर होने लगी थी, मेरे फेस से भी दिख रहा होगा मैं बोर होने लगी थी। जब इनका कॉल आता है ऑफिस वाला तो मैं बोर होने लगती हूँ। तो मैं थोड़ी देर बाद एक फ़ोन कटा, दूसरा फ़ोन आया, मुझे बोरिंग लगता है। फिर मैं थोड़ी देर वेट कर रही थी कि इसका फ़ोन कटेगा फिर हम बातें करेंगे थोड़ी देर, लेकिन फ़ोन नहीं कटता। फिर मैं बोर होकर निकल ही लूँगी फाइनली अभी देखना मेरा मुंह कैसे बन रहा है फिर मैं यहाँ से चली गई। अब मैं इसका वेट कर रही थी, खाना खाएंगे साथ में, इसी के लिए मैं इसका वेट कर रही थी। फिर खाना खाने के बाद हम लोग को कुछ सामान लेना था इसलिए मार्केट गए, और मार्केट जाने के बाद रूबी बोली कि चलो मतलब कुछ कपड़े वपड़े देख लेते हैं। फिर ये कपड़े अपने लिए देखने गई, मैं अपने लिए देखने लगी टी शर्ट और मुझे एक येलो कलर की टी शर्ट पसंद आ गई क्योंकि मेरा फेवरेट कलर है ये वाला येलो, ये मुझे पसंद आता है। लेकिन रूबी को ये सब चीज़ें बहुत कम, कुछ ही चीज़ें पसंद आती हैं, लेकिन
मुझे टॉप वगैरह पसंद आ जाता है, लेकिन उनको टॉप में भी बहुत सोच समझ के ही पसंद आता है। मुझे ये भी पसंद आया, लेकिन वो कह रही है नहीं नहीं नहीं, तो इसलिए मैंने कहा छोड़ो, जब पसंद ही नहीं आ रहा है। लेकिन मैं अकेली होती ना तो ले ही लेती, उसके होने से मैंने लिया नहीं। वो डायरेक्टली बोली कि नहीं नहीं, जब सामने से कोई बोल देता है तो फिर ये लगता है कि नहीं अच्छा होगा। फिर हमने यहाँ से देखा, मैं सोच रही थी कुछ ना कुछ ले ही लूँ, लेकिन रूबी का ऐसा रिएक्शन था कि मैंने नहीं लिया। फिर रूबी अपने लिए कुछ देख रही थी सूट वगैरह, लेकिन उसको भी पसंद नहीं आया कुछ। फिर यहाँ से फाइनली हम लोग निकल गए। मुझे एक फ़ोटो फ्रेम बनवाना था किसी को गिफ्ट देने के लिए, वो देखा। वो देखने के बाद फिर उसके बाद मुझे आगे चलने के बाद थोड़ा तो मुझे गोलगप्पे खाना था। रूबी को तो इतना नहीं पसंद, लेकिन मेरा फेवरेट है। मैंने इनसे बोला कि मुझे खाना है, तो फिर हम दोनों आए गोलगप्पे खाने के लिए। एक लेडीज़ पहले से ही वहाँ खा रही थी, फिर हम लोग को वेट करना पड़ा थोड़ी देर। फिर हम लोग ने वेट किया, उसके बाद फाइनली हम लोग भी गोलगप्पे खाए। खाने के बाद हमें कुछ सामान भी लेना था घर के, जो मैं यहाँ ले रही थी। सामान लेने के बाद वहाँ से घर के लिए निकल पड़े फाइनली। बाय बाय।